जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव आपका टेकमैक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पीएलसी की एडवांस ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको पीएलसी के बारे में, पीएलसी की प्रोग्रामिंग, पीएलसी पे कैसे वर्क करते हैं और स्काडा के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये कुछ पीएलसीज का इमेजेस मैंने यहाँ लगा रखा है, आपको आइडिया लग जाए कि पीएलसी किस तरह की होती है। तो हम लोग पहले बात करेंगे ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन क्या है, ऑटोमेशन के बेनिफिट क्या हैं, पीएलसी क्या है, पीएलसी की नीड क्या है, हिस्ट्री क्या है, पीएलसी की कितने टाइप्स की होती है, पीएलसी के पॉपुलर ब्रांड कौन कौन से हैं, मार्केट लीडर कौन कौन से हैं और उनमें सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ होते हैं, पीएलसी के कंपोनेंट क्या हैं और पीएलसी की स्कैन साइकिल क्या है। आज के ट्यूटोरियल में हम इतना कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोमेशन। व्हाट इज ऑटोमेशन? तो ऑटोमेशन का नाम दिमाग में आते ही हमें बस यही लगता है कि हाँ, कुछ है जो ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है ना। तो ऑटोमेशन की डेफिनेशंस भी यही कहती है कि द टेक्निक ऑफ मेकिंग एन ऑपरेटर्स ए प्रोसेस और अ सिस्टम ऑपरेट ऑटोमेटिकली। मतलब एक ऐसी टेक्निक जिसमें ऑपरेटर्स, प्रोसेस या कोई सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑपरेट करते हों, दैट इज नोन एज ऑटोमेशन। या हम और कह सकते हैं कि द क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को क्रिएट करना, उसके एप्लीकेशंस को अप्लाई करना, किस लिए? प्रोडक्शन यूनिट को या कोई भी प्रोडक्ट डिलीवरी है या सर्विसेज है, उसको ऑटोमेटिकली मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग करने के लिए। अब बात करते हैं ऑटोमेशन की नीड क्या है। तो ऑटोमेशन की नीड हम क्यों करते हैं? हायर प्रोडक्टिविटी के लिए। अगर हमें हायर प्रोडक्टिविटी चाहिए, एंड प्रोडक्ट जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है उसकी हमें अच्छी क्वालिटी चाहिए, रॉ मटेरियल्स का एफिशिएंट यूज़ करना है हमको, जो हमारा वर्किंग कंडीशंस है उसमें सेफ्टी को और इम्प्रूव करना, जो हमारा हार्ड फिजिकल वर्क है उसको रिप्लेस कर देना, कम कर देना, और सबसे बड़ी बात ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ के बियॉन्ड काम करना। मतलब ह्यूमन में बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे हम लोग जल्दी थक जाते हैं, है ना, और उतने एक्यूरेसी से हम काम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमें 30 सेकंड के बाद कोई चीज़ ऑन करनी रेगुलरली, तो इट मे बी कि 30 सेकंड की जगह पे हो सकता है वो 31-32 सेकंड हो जाए, 33 सेकंड हो जाए या 29 सेकंड हो जाए। वो इतना फास्ट हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। बट ऑटोमेशन में एक्यूरेसी बहुत होती है। जितना भी हमें टाइमर चाहिए, जो भी हमें काम करना है, वो एकदम सेम टाइम पे होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं ऑटोमेशन की। तो सबसे लाइव एग्जांपल, आप लोग जाते होंगे, रोड पे जाते होंगे तो हर चौराहे पे आपको ट्रैफिक लाइट जरूर मिल जाता होगा। बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है ऑटोमेशन का। आप लोग किसी मॉल में जाते होंगे, वहाँ पे लिफ्ट होती है, लिफ्ट ऑटोमेशन का एग्जांपल है। कोई हमारा ऑटोमेटिक प्लांट है, फॉर एग्जांपल कोई बॉटल फिलिंग प्लांट है जिसमें ऑटोमेटिकली बॉटल फिल हो रही है, जूस या वाटर, जो भी कुछ भी हम कह सकते हैं। ठीक है, लाइट ऑटोमेशन हो गया। सोलर स्ट्रीट लाइटिंग आप देखते होंगे कि जैसे अंधेरा होता है ऑटोमेटिकली लाइट जल जाती है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ क्या है, ऑटोमेशन के एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट्स क्या हैं ऑटोमेशन के। जो इंडस्ट्री ऑटोमेशन हम लोग करते हैं इसके बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ऑटोमेशन, जब हम अपने जो भी प्रोसेस है या सिस्टम है उसको हम ऑटोमेटिक कर देते हैं, ऑटोमेशन इन्वॉल्व कर देते हैं उसमें, तो हमारी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि हमारी पर डे जो यूनिट्स हैं वो बढ़ जा रही हैं। जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या जो भी है वट एवर हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है पर डे। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड मोर कॉन्स्टेंटली। मतलब कंसिस्टेंसी बनी रहती है। कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि एक कंटिन्यू कोई चीज़ हो रही है, कंसिस्टेंसी। जब कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो हमारी क्वालिटी भी अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी तो हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी होगा। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है कि अगर हम बात करते हैं कोई सॉफ्ट ड्रिंक की, तो वो आप कभी भी खरीदिए, उसका टेस्ट आपको लगभग वैसा ही मिलता है ना। बट अगर हम मैनुअली बनाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा। आप लोग ही घर में अगर चाय वगैरह बनाते हो
तो देखिए कभी चाय बहुत बढ़िया बन जाती है, कभी इतनी अच्छी नहीं बन पाती है ना, क्योंकि वो लोग मैनुअली काम कर रहे हैं। बट अगर ऑटोमेशन उसमें है तो फिर वो हमेशा उतना ही प्रोडक्ट उसमें इन्वॉल्व होगा जितना हमें चाहिए। जितना भी हम उसमें फिक्स कर देंगे उतना ही प्रोडक्ट, उतनी क्वांटिटी उसमें इन्वॉल्व होगी और उसी के हिसाब से वो आगे बनेगा। प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड मोर रिलायबली, ठीक है, मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही रिलायबल होगा। डिक्रीज लेबर एक्सपेंसेस, ऑटोमेशन का मतलब ये है कि हम ह्यूमन को एलिमिनेट कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो जब ह्यूमन कम हो रहा है, हमारा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम हो रहा है, तो लेबर एक्सपेंसेस भी कम होंगे। बट हाँ, ऑटोमेशन का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत हाई होता है। इंक्रीजिंग सेफ्टी इन वर्किंग कंडीशंस, जब हमारा ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो सेफ्टी भी हमारी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो अब बात करते हैं व्हाट इज पीएलसी। पीएलसी क्या है, जो हमारा मेन टारगेट है। पीएलसी की ट्रेनिंग हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो पहले बात कर लेते हैं पीएलसी क्या है। तो पीएलसी का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, तो पहले डिफिनेशंस पढ़ लेते हैं। तो पीएलसी इज अ इंडस्ट्रियल कंप्यूटर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। पीएलसी एक ऐसा कंप्यूटर है जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज किया जाता है। अब पीएलसी को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो पीएलसी का डिटेल इसके फुल फॉर्म में ही छुपा हुआ है। जैसे इसका नाम है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, तो इसे समझ में आ रहा है कि ये कुछ कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोलर है। बट ये क्या कंट्रोल कर रहा है, ये लॉजिक कंट्रोल कर रहा है। लॉजिक क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल सभी के घर में मोटर लगी होंगी, पानी की टंकी लगी होगी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जब टंकी खाली हो जाती है तो मोटर का स्विच ऑन करते हैं, जब टंकी भर जाती है स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये मैन्युअली हुआ। हमने लॉजिक लगाया कि ठीक है मैं मोटर तो ऑन कर दूं, लेकिन जैसे वो फिल हो जाए, ओवरफ्लो हो जाए, या हमने एक कोई मार्क कर लिया कि जब तक वो इस लेवल पे पहुंच जाए वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो ये क्या हुआ, ये हुआ लॉजिक। या हमने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि जैसे ही पानी भर जाए, ओवरफ्लो हो या एक लेवल तक पहुंच जाए, मोटर बंद हो जाए, और जैसे ही एक लेवल पे पहुंचे, मतलब जब खत्म होने वाला हो पानी टंकी में, तो ऑटोमेटिकली ऑन भी हो जाए। तो ये भी एक लॉजिक है। तो लॉजिक तो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो वो कंट्रोल कैसे कर रहा है, लॉजिक से। और लॉजिक कैसे बनेगा हमारा, प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। तो ये नाम में ही छुपा हुआ है पीएलसी का मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, मतलब हम किसी लॉजिक को कंट्रोल कर रहे हैं प्रोग्राम के थ्रू। अब पीएलसी वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो पीएलसी में हमारे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं। तो इनपुट पे वो जो भी हम सिग्नल्स दे रहे होंगे या जो भी इनपुट होगा उसको वो पहले रीड करेगा, उसके बाद जो लॉजिक लगा होगा उसको वो सॉल्व करेगा, ठीक है। और फिर हमारा आउटपुट वो राइट करेगा, जो भी हमें आउटपुट लॉजिक के हिसाब से चाहिए वो उसको राइट करेगा। तो इस तरीके से पीएलसी वर्क करता है, जिस पे हम आगे और डीपली बात करेंगे, क्योंकि आगे सारा चीज़ पीएलसी पे ही होना है। तो हम लोग पीएलसी पे आगे इसको अच्छे से समझेंगे, अभी आप इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं नीड क्या है पीएलसी की। तो जैसे आपको समझ में आ रहा था बेनिफिट से, तो वैसे ही इसकी नीड भी है। क्यों, क्योंकि अगर हमें ह्यूमन एफर्ट को कम करना है तो हमें पीएलसी की ज़रूरत है। अगर हमें प्रोसेस को ऑटोमेट करना है तो पीएलसी की ज़रूरत है। अगर हमें इक्विपमेंट्स जो हमारे प्रोसेस में लगे हुए हैं उसको कंट्रोल करना है कि हमारा एक क्लिक पे ही वो कंट्रोल हो जाए, तो हमें पीएलसी की रिक्वायरमेंट है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम का एफिशिएंट यूज़ करना है तो पीएलसी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रॉ मटेरियल की वेस्टेज को हमें कम करना है तो हमें पीएलसी की नीड है। जो हमारा सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, अगर हमें उसको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है, या हम कह सकते हैं उसको इजी वे में करना है, तो हमें पीएलसी की नीड है, ठीक। और भी बहुत सारी नीड्स हैं। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ पीएलसी। तो पीएलसी का जो डेवलपमेंट हुआ था, वो जो स्टार्ट हुआ था वो 1960s के लेट में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। लेकिन जो पहला पीएलसी हमारा बनकर तैयार हुआ था तो वो 1968 में हुआ था। और किसने बनाया था, डिक मॉर्ले हैं, जिनको पीएलसी का फादर बोला जाता है या इन्वेंटर बोला जाता है, ठीक है। और जो हमारा पहला पीएलसी बना था वो मोदीकॉन ब्रांड से बना था, ठीक है।
तो ये इसकी कुछ हिस्ट्री हो गई है। पहले क्या था कि हम लोग हार्डवायर, रिलेज और टाइमर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, बहुत सारे यूज़ लगाने पड़ते थे हमको कंट्रोल करने के लिए। तो उन सबको एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों ने पीएलसी का इन्वेंशन किया था, मतलब डिक मॉर्ले ने किया था, उनकी टीम ने किया था जो जनरल मोटर्स में इंजीनियर्स थे। और हम अगर इसी लैंग्वेज में बोलें तो रिले का जो एडवांस वर्जन है उसको हम कह सकते हैं कि एक पीएलसी जो है वो रिले का एडवांस वर्जन है। अब बात कर लेते हैं कि पीएलसी के टाइप्स क्या क्या हैं, कितनी तरह की पीएलसीज हम लोग यूज़ करते हैं। तो पीएलसी हमारे पास दो तरह की है, एक कॉम्पैक्ट पीएलसी होती है, दूसरी मॉड्यूलर पीएलसी होती है। अभी हम लोग और आगे भी डिस्कस करेंगे, अदर पैरामीटर्स पे भी हम क्लासीफाई करते हैं पीएलसी को। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर पीएलसी क्या है। तो कॉम्पैक्ट पीएलसी में क्या होता है कि जो हमारे इनपुट आउटपुट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। जो पीएलसी है उसमें इनपुट आउटपुट फिक्स है। जैसे आप यहाँ पे इमेज देख रहे होंगे, एक पीएलसी का रियर साइड का जो है यहाँ पे इमेज लगा हुआ है। इसमें जो है हमारा पावर सप्लाई का भी अरेंजमेंट होता है, इनपुट मॉड्यूल्स बने होते हैं, आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, मे बी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें कि पीएलसी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर हम सब इसी वीडियोस में डिस्कस करेंगे तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। तो कॉम्पैक्ट पीएलसी क्या हुआ, इसके और भी नाम है, इसको हम फिक्स्ड भी कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड कह सकते हैं। तो इसमें इनपुट आउटपुट जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं मॉड्यूलर पीएलसी की। तो मॉड्यूलर पीएलसीज में क्या होते हैं, मॉड्यूलर पीएलसीज में इनपुट आउटपुट सिस्टम के लिए रैक बनी होती है, तो उसको हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मतलब उसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि हम ले आए हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 16 इनपुट आउटपुट की ले आए हैं तो फिर उसमें उससे ज़्यादा आउटपुट नहीं मिल सकते। बट मॉड्यूलर पीएलसी में क्या है कि उसमें हम अलग से इनपुट आउटपुट जो मॉड्यूल है उसको हम लगा सकते हैं, रैक माउंटेड होता है तो वो हम उसको अलग से इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों में यही बेनिफिट है मॉड्यूलर में कि हमने अगर कम इनपुट आउटपुट लाएँ और हमें आगे और रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो हम उसको वहाँ पे एक अटैच कर सकते हैं, उसके इनपुट मॉड्यूल सिस्टम को हम ऐड कर देंगे तो हमारा इनपुट आउटपुट सिस्टम बढ़ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें आउटपुट के अकॉर्डिंग पीएलसी को क्लासीफाई करना है तो हमारे पास कई तरह के होते हैं, जैसे रिले आउटपुट हो गया, ट्रांजिस्टर आउटपुट, ट्रैक आउटपुट, एनालॉग आउटपुट। ठीक है, तो रिले आउटपुट क्या हो गया, तो रिले आउटपुट्स आर सुटेबल फॉर बोथ एसी एंड डीसी आउटपुट डिवाइसेस। इट्स बेसिकली अ रिले एज एन आउटपुट and the PLC controls the switching of the relay by running current through its coil। तो रिले आउटपुट्स होते हैं वो हमारा AC DC दोनों आउटपुट डिवाइसेस के लिए जनरल में यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली एक रिले होती है आउटपुट में। ठीक है, इसका जो एज एन आउटपुट है वो एक रिले होगा और वो उसके आउटपुट के थ्रू उसकी जो कॉइल्स होगी वो कंट्रोल होगी। ऐसा ही ट्रांजिस्टर आउटपुट है, जिसमें कोई भी हमारा मूविंग कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं लगा होता है। ठीक है, इसलिए फास्टर स्विचिंग जो हमारा होता है वो अचीव हो जाती है आउटपुट में। इसी तरीके से ट्रैक आउटपुट है, एनालॉग आउटपुट है। तो ट्रैक आउटपुट में क्या होता है, ट्रैक क्या होता है सभी को पता होगा, ट्रैक जो होता है मिरर ट्रांजिस्टर्स भी हम लोग बोलते हैं, है ना। तो बिकॉज द करेंट कैन फ्लो इन टू डायरेक्शंस, दिस टाइप ऑफ पीएलसी आउटपुट में बी यूज्ड इन कंट्रोलिंग आउटपुट्स दैट यूज एसी। मतलब एसी में हम लोग ट्रैक आउटपुट का यूज ज़्यादा करते हैं। अब एनालॉग आउटपुट है, एनालॉग आउटपुट क्या है, जैसे कि हम लोग को पता है कि जो है जो हमारी पीएलसीज हैं उसका जो आउटपुट्स होता है वो स्विचिंग ऑपरेशंस के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो ऑन और ऑफ कंडीशंस में हमारे ज़्यादा वर्क करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि हमें जो इनपुट चाहिए वो एनालॉग फॉर्म में होता है, तो उसके लिए हम लोग एनालॉग आउटपुट वाली पीएलसीज यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें उसके साइज से क्लासीफाई करने की, तो हम लोग 3 तरह की पीएलसीज यूज़ करते हैं, मिनी, माइक्रो और नैनो। हो सकता है कुछ बुक्स या कंटेंट में आपको लार्ज, स्मॉल और इस तरह से दिख जाए, बट मतलब सबका एक ही है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे उस पर नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स कितने हैं। तो अगर 118 से 512 इनपुट आउटपुट तक है तो उसको हम लोग मिनी पीएलसी बोल देते हैं। ठीक है, अगर 16 से 128 तक है तो उसको हम बोल देते हैं माइक्रो पीएलसी, और अगर उससे भी कम है तो उसको हम बोलते हैं नैनो पीएलसी। अब बात कर लेते हैं पीएलसी के ब्रांड्स कौन कौन से हैं और उस ब्रांड में सॉफ्टवेयर कौन कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं।
तो पीएलसी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पीएलसी जो प्रोप्राइटरी आइटम्स हैं, तो जो मैन्युफैक्चरर हैं उस मैन्युफैक्चरर में फिर उन्हीं के सॉफ्टवेयर ही यूज़ होते हैं, ठीक है। और जो हमारे मार्केट लीडर हैं पीएलसी, जैसे एलन ब्रैडले है, सीमेंस है, डेल्टा है, स्कैंडर इलेक्ट्रिक है ना, ये सब जितने भी पीएलसीज हैं इनके खुद के सॉफ्टवेयर्स होते हैं और वो पीएलसीज फिर उन्हीं सॉफ्टवेयर में वर्क करती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अगर एलन ब्रैडले की है तो एक ही सॉफ्टवेयर यूज़ हो, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ होगा उसके लिए भी, ठीक है। तो एलन ब्रैडले, इसमें हम लोग जनरली जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो RS लॉजिक 500 होता है, ऐसे में जेलियो सॉफ्ट होता है, सीमेंस में स्टेप 7 होता है, स्टेप 5 भी होता है। ऐसे ही मतलब मैंने बताया ना कि एक मैन्युफैक्चरर में भी उनके अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो ये कुछ पीएलसी ब्रांड्स हैं जो आपको जब आप काम करते हैं तो आपको मालूम ही होता है कौन कौन से ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जो मार्केट लीडर हैं वो यही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्लॉक डायग्राम की। ब्लॉक डायग्राम क्या है पीएलसी का, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए, थैंक यू।